कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का 11 मई का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है, सप्लीमेंट्री परीक्षा पेपर आ चुका है गणित विषय का। आप सभी छात्रों को जो पेपर आज मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आपको परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 100% देखने को मिल जाएगा। इसलिए आप समस्त विद्यार्थी इस पूरे पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद आप जरूर करेंगे। चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आप सभी बच्चों का जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट से रिलेटेड जानकारी मैं देता रहूँगा। और आप सभी बच्चों को पास करवाने के लिए जो पेपर मैं आज लेकर आया हूँ, ये पूरा पेपर रट लेना है और छाप लेना है अपने माइंड में, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न आ चुके हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी बच्चे एक बार, सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरा पेपर देख लेना। बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे, तो शून्यक के रूप में आपको बताना रहेगा ±√3। 2x + 3y - 9 = 0। 4x + 6y - 18 = 0 के ग्राफीय निरूपण में रेखाओं की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो होती है समपाती रेखाएं। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। किसी AP का सर्वांतर हो सकता है तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करके आना है। प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल बताना है। तो 569 से 479 ईसा पूर्व तक प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस का समयकाल था। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो 0, 0 आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। ये आपके रिक्त स्थान आएंगे परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखेंगे। एलसीएम AB × HCF AB बराबर क्या होता है, तो वो होता है A × B। बहुपद PX में x की उच्चतम घात कहलाती है, तो वो बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, यहाँ पर आपको लिखना है बहुपद की घात। 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तिकर क्या होगा, तो विविक्तिकर हो जाएगा 0। यदि ABC AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है ABC, तब B को A एवं C का क्या कहते हैं, तो उसे बोला जाता है समांतर माध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ध्यान रखना है, उसे समांतर माध्य बोला जाता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1/2 × आधार × ऊंचाई। वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार अनुपात को बोला जाता है पाई। ठीक है, तो इसमें आपको पाई ध्यान रखना है। आप सभी स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे। और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी छात्रों के लिए जो पेपर बताए जा रहे हैं, ये आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना रहेगा। किसी घटना के घटित होने और उसके घटित ना होने का योग होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। गोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ होता है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, ये आपको सत्य लिखना है। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको राइट लिखना है। एक ताश की गड्डी में फेस कार्ड की संख्या 12 होती है, तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। आप सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लें, ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। और जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर परीक्षा में छपेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 1 + cot² थीटा का मान पूछा है, तो इसमें आपको cosec² थीटा यानी कि ऑप्शन नंबर डी बताना है। sin² थीटा + cos² थीटा का मान क्या होता है, 1। tan 90 डिग्री का मान पूछा है, तो इन्फिनिटी होता है, ऑप्शन नंबर AF। पेड़ की छाया व ऊंचाई बराबर होने पर उन्नयन कोण बनता है 45 डिग्री का। त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होती है, तो इसमें आपको बताना है θ/360 × 2πr। बेलन का आयतन क्या होगा, तो πr² h बताना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी स्टूडेंट्स जोड़ी का भी स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि प्रश्न आपको दिए जाएंगे ये, और आपसे ये प्रश्न जो हैं पूछे भी जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा,
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। तो इसका व्यापक रूप होता है an बराबर a प्लस n-1d। पाइथागोरस प्रमेय का कथन परीक्षा में आएगा 101%। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये लिख देना है। ठीक है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो यहाँ पर अनेक लिखना है। वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 2। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। रेखीय बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 1। ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हुए। सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र प्यारे विद्यार्थियों बताए जा रहे हैं, ये IMP के तौर पर बताए जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर। किसी प्रकार से आप रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। मेरे द्वारा जो सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप उन सेट पेपर को ज़रूर देखें और पास हो जाएं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।